नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी जय। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा, मैं कहूँगा वैकेंसी तो हमारे पास में है, लेकिन एक जेन्युइन वैकेंसी जिसे कहते हैं, एक फ्रेशर वैकेंसी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, जिनके पास में ऑलरेडी एक जॉब है, थोड़ी लोअर ग्रेड की है या अनसेटिस्फाइड है, तो वो हायर रैंक पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की चाह रखते हैं, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। क्या है सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज आपने देखी, एम्स में रिक्रूटमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एम्स जो हम चाहते हैं वहां जॉब चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूंगा सैलरी बेसिस पे क्या है या मेरिट लिस्ट के आधार पे है, किस तरीके से आपका जॉब सिलेक्शन होगा, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी चीज, एम्स कौन से एम्स में किस पोस्ट पे क्या सारी वैकेंसी है वो प्रॉपर्ली हम शेयर करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है उड़ीसा भुवनेश्वर एम्स को लेके। अब इस एम्स में एक चीज इंपॉर्टेंट आ रखी है, डेपुटेशन बेसिस पे, यानी जैसा कि मैंने कहा फ्रेशर नो एंट्री, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी सेमी ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जॉब परफॉर्म यहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, कहीं पे 5 साल, कहीं पे 6 साल आपकी जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द क्वालिफिकेशन। क्या है सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर देखें हम, तो हमारे पास में ये नंबर ऑफ पोस्ट आ रखी है, करीब करीब 23 डेजिग्नेशन पे 64 पोस्ट आ रखी है। हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात करें स्टाफ नर्स को लेके। तो स्टाफ नर्स में आप देखिए, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे ग्रेड लेवल 12 पे एक वैकेंसी आ रखी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट की या हम बात करें फार्मासिस्ट की, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और भी है, जैसे कि आपके पास में डाइटिशियन है या डेस्क वर्क जॉब जो है, हम जैसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसकी भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब अगर मैं इनमें बात करूं, टोटल 64 वैकेंसी हमारे पास में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, आप ऑलरेडी हमारे नॉर्थ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हर रोज डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी जॉब वैकेंसीज आती है सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाती है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप चाहते हैं 2025 के अंदर अपनी एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया एम्स भुवनेश्वर के अंदर। यहां पे 64 पोस्ट है आपके पास में। कौन कौन सी पोस्ट को लेके, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, आपके पास में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, हमारे पास चीफ एंड सीनियर एंड ग्रेड के हिसाब से फार्मासिस्ट एंड अदर पोस्ट भी देखने को मिल रही है इन एम्स भुवनेश्वर। इसकी फॉर्म एप्लीकेशन डेट आपकी स्टार्ट हो रखी है 4 सितंबर को एंड लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं की गई है। अब मेंशन क्यों नहीं की गई, क्योंकि अगर 64 पोस्ट है तो एम्स का हमेशा ये सिनेरियो रहता है कि वो जितनी भी पोस्ट होती है उससे 10 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को एलिजिबल करता है। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर उसके पास में 700 कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ जाएगी तो वो इसे क्लोज कर देंगे। अब 700 में से वो फिल्टर आउट करेंगे, जो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको वो ऑन कॉल इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यू पे बुलाएंगे। मैं बताता हूं आपको सबसे पहली चीज, आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे आप जा रहे हो तो आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन एंड विद द एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ लाइब्रेरियन की पोस्ट निकल के आ रही है, लाइब्रेरियन सिलेक्शंस ग्रेड है हमारे पास, एनालिस्ट है हमारे पास। अगर मैं बात करूं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को लेके, तो आप देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप नर्सिंग ऑफिसर की ऑलरेडी पोस्ट क्या कर रहे हो, रख रहे हो, या किसी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, जैसे कि आपके पास में एनसीआई झज्जर हो गया, या कोई और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके अलावा, या जरूरी नहीं कि इसके साथ चाहिए आपको, या फिर आप डेप्यूटी या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो विद द 5 ईयर रेगुलर सर्विस, गैप नहीं होना चाहिए, खास तौर से फीमेल के लिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव हो जाती है तो इस तरीके का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। या फिर मैं मेल के लिए बात करूं, एक्सीडेंटल कुछ हो जाए तो वो गैप नहीं होना चाहिए। रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे 5400, इस पे ग्रेड पर आप सर्व कर रहे हो, तब आप यहां पे एलिजिबल हो आपके उड़ीसा भुवनेश्वर एम्स के अंदर। वहीं दूसरी पोस्ट पे भी डिफरेंट डिफरेंट आपको क्राइटेरिया देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी पोस्ट के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एलिजिबिलिटी के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पे कंप्लीट लिखा गया है कि अगर यहाँ पे नंबर चेंज होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट थी, अगर कल को ये पोस्ट 3 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। उसके बाद में यहाँ पे डेपुटेशन का पीरियड आपको बताया गया है कि आपको मिनिमम
15 ईयर सर्व करना होगा ओडिशा के अंदर, भुवनेश्वर एम्स के अंदर। ये डेपुटेशन पीरियड भी आपको दिया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी किस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, यानी कि 15 फरवरी 2018 के आर्टिकल रूल के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन पोस्ट के लिए। उसके अलावा बाकी सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में जो भी आपको आपके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे, चाहे वो अलाउंसेस के रिगार्डिंग हो, पोस्ट के रिगार्डिंग हो, कैंडिडेट के रिगार्डिंग हो। अगर मैं सारे चीज़ें पढ़ने लगा तो अननेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी तो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप कंप्लीटली पूरे इस नोटिफिकेशंस को रीड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऑफिशियल जो चीज़ें थी वो मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है तो एमबीबीएस रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग के लिए आपका बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर फार्मा के लिए है तो आपके पास में एम फार्मा या बी फार्मा आपके पास होना चाहिए। एज का मैक्सिमम एक्सपीरियंस अगर बात की जाए तो वो 10 साल दे रखा है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। कैंडिडेट सारे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात कर दी गई है, 18 से 25 साल एक मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रख दी गई है। पोस्ट मैंने आपको सारी बता दी है, पे ग्रेड लेवल आपको सारे बता दिए गए। सैलरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, हायर लेवल पे सैलरीज आपकी क्या रहेगी एंड लोअर लेवल पे सैलरीज आपकी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पे ग्रेड नॉर्म्स के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट है, लेकिन कोई एग्जामिनेशन नहीं है, मैरिट या डायरेक्ट एडमिशन आपका होगा, डायरेक्ट आपको जॉब सिलेक्शन दिया जाएगा। किस बेसिस पे, मैंने जैसा कि कहा 64 पोस्ट है, 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाएगा और उसमें से वो फिल्टर आउट करेंगे किनको उन्हें यहाँ पे जॉब सर्व करने के लिए ऑप्शंस देने हैं। इसके अलावा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट amsbhubaneswar.nic.in पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया कि 5 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीट डिटेल के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको दिया टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको जरूर से देखिएगा। ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड था, यानी कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए नहीं था, ये उनके लिए था जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में या किसी लो ग्रेड लेवल पे जॉब कर रहे हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, या कुछ ऐसे भी हैं जो हो सकता है उड़ीसा से हो लेकिन किसी डिफरेंट एम्स पटना में, एम्स जोधपुर में है, लेकिन उन्हें अपने होम टाउन उड़ीसा में जाना है, होम स्टेट में जाना है, तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप गवर्नमेंट में जॉब में रहते हुए भी वहाँ अप्लाई कर सकते हो, और आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके लिए ये एक बेस्ट एडवांटेज है कि एग्जाम नहीं हो रहा, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सर्व कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप भी जानते हैं डेपुटेशन बेसिस पे किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाना बहुत कम लोग चाहते हैं। अगर आप उड़ीसा से हैं और आप उड़ीसा में जाना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट्स में सर्व कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।